नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश भर में भक्ति का दौर लगातार जारी है। जगह जगह पूजा अर्चना हो रही है, लोक बनाए जा रहे हैं और धार्मिक स्थलों का विस्तार हो रहा है। लेकिन जाने क्या बात है कि इसके बावजूद वरुण देवता कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए। एक तरफ इंदौर के भागीरथपुरा में इतना बड़ा जलकांड हुआ जहां कई लोगों की मौत हो गई। उसके बाद हाल ही में बरगी डैम में जल देवता नाराज हो गए और तेज आंधी तूफान के बाद कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। तो वहीं दूसरी ओर आसमान से जो जल संकट आ रहा है या बेमौसम बरसात हो रही है, उससे किसान काफ़ी परेशान हैं और हज़ारों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया है। आखिरकार क्या वजह है और क्यों इस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं? प्राकृतिक आपदाओं की बात छोड़ दें, लेकिन जिस जगह पर प्रशासनिक मशीनरी को काम करना है या जिस जगह पर हमारे देश के प्रदेश के नुमाइंदों को काम करना है, वो वहां पर काम क्यों नहीं कर पा रहे या फिर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? बात एक बार फिर से इंदौर की करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में हुए जलकांड के बाद भी शहर में दूषित पानी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। भागीरथपुरा के बाद अब देव गुरड़िया पंचायत क्षेत्र में इन दिनों जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। भीषण गर्मी के बीच यहां के रहवासी पानी की कमी के साथ साथ दूषित जल की समस्या से भी जूझ रहे हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड से छोड़े जा रहे गंदे पानी के रिसाव से आसपास की कॉलोनियों के भूजल प्रभावित हो चुके हैं और इससे बोरिंग का पानी भी काफी प्रदूषित हो चुका है। स्थिति यह है कि बोरिंग से निकलने वाला पानी इतना गंदा और बदबूदार है कि ना तो इसका उपयोग नहाने धोने में किया जा सकता है और ना ही पीने में। खासकर बच्चों के लिए ये पानी खतरनाक साबित हो रहा है। गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से 35 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि दूषित पानी के उपयोग से उनके बाल तेजी से झड़ रहे हैं। कंघी करते समय बालों के गुच्छे निकल रहे हैं। पुरुषों में भी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। ग्राउंड लेवल पर जब स्थिति जानी गई तो गांव में वाकई बोरिंग से जो गंदा पानी आ रहा है वो काफी दूषित, बदबूदार है और दिखने में पीला डीजल जैसा या गंदे पानी जैसा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि कई घरों में आरओ के फिल्टर 2-3 माह में खराब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस पानी की वजह से गंजे होते जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पानी में टीडीएस की मात्रा ज्यादा हो सकती है। यहाँ के एक शख्स अभिषेक बताते हैं कि क्षेत्र में एशिया का एक बड़ा सीएनजी प्लांट स्थित है, जहाँ पहले बड़े पैमाने पर कचरा जमीन में दबाया गया था। आरोप है कि प्लांट का गंदा पानी आसपास छोड़ा जा रहा है, जिससे वो पानी यहाँ स्थित तलैया में आने के साथ जमीन में जा रहा है, जिससे भूजल लगातार खराब हो रहा है। देवगुराड़िया, पत्थर मुंडला, मानसरोवर से लेकर श्रीजी वैली तक कुछ इलाकों में बोरिंग का पानी दूषित हो चुका है। राऊ विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्से जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी में टीडीएस खार इतना है कि बड़ी कंपनियों के नल और पाइप जल्दी खराब हो रहे हैं। एक शख्स बताते हैं कि वार्ड नंबर 9 में ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा जलाया जा रहा है। मवेशी प्लास्टिक खा रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। सड़ते अवशेषों से गंदगी जमीन में मिल रही है, जिससे पानी डीजल जैसा दिखने लगा है। रहवासियों का कहना है कि इस पानी से बर्तन भी पीले पड़ रहे हैं और बाल्टियों और बर्तनों में मोटी परत जमा हो रही है। इस मामले में पीएचई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सूचना मिली है और अब वहां से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद फिर जांच के बाद वहां क्या स्थिति है वह स्पष्ट हो सकेगी। यानी कि आप इस जवाब से ही समझ सकते हैं कि अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में 7 दिन का समय तो बड़े आराम से ले लिया। 1-2 दिन में अधिकारी वहां पहुंचेंगे, अधिकारी कर्मचारी वहां से सैंपल लेंगे, उसके बाद सैंपल की जांच होगी, जांच के बाद परिणाम निकलेगा, परिणाम के बाद फिर मंथन होगा कि आखिरकार क्या करना है और इस समस्या का कैसे समाधान होगा। लेकिन इस दौर में तब तक क्या घटनाएं घट जाएंगी, इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता और जब घटना घटती है उसके बाद फिर आनन फानन में तमाम तरह के उपाय निकाले जाते हैं। इस मामले में क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर जन आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर देव गुराड़िया रोड को भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, हमारी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए।